आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के साधन। पहला, मन को एकाग्र करने का अभ्यास। किसी साधन द्वारा मन को एकाग्र करना। दूसरा, शरीर की आंतरिक क्रियाओं का तथा रक्त प्रवाहिनी नाड़ियों के वशीकार करने का अभ्यास। पहला, एकांत स्थान में सुखासन से बैठकर मन को एकाग्र करके एक हाथ को बिल्कुल खोलकर सीधा रखें। 1 से 10 तक गिनते हुए एक अंगुली को बंद कर अन्य चारों को खुली रखें। फिर 1 से 10 तक गिनती करते हुए दूसरी अंगुली को भी बंद करें, अन्य तीनों बिल्कुल खुली रहें। इस प्रकार पांचों अंगुलियों को बंद कर लें। इसी प्रकार दूसरे हाथ की अंगुलियों को भी बंद करें। फिर 1 से 10 तक गिनती गिनकर पहले हाथ की पहली अंगुली खोलें, अन्य सब बंद रहें। इस प्रकार उस हाथ की सब अंगुलियों और दूसरे हाथ की सब अंगुलियों को बंद करने और खोलने की क्रिया का अभ्यास करें। दूसरा, किसी चौकी आदि पर दाहिना हाथ कलाई सहित रखकर हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन को सब ओर से एकाग्र करके दृढ़ संकल्प से ऐसी भावना करो कि रक्त का प्रवाह बड़े तेजी से हाथ की ओर आ रहा है, जिससे हाथ और अंगुलियों की रगें फूल रही हैं और लाल हो रही हैं। जब यह होने लगे, तब इसी प्रकार यह भावना करो कि हाथ और अंगुलियों से खून अपने-अपने स्थान पर आ रहा है। हाथ तथा अंगुलियां अपनी साधारण अवस्था पर आ रही हैं। जब हाथों में इच्छानुसार खून का प्रवाह लाने और उतारने में अभ्यास हो जाए, तब मार्जन से इस विद्युत को हाथों की अंगुलियों द्वारा रोगी के रुग्ण स्थान में भरकर उसकी रोग निवृत्ति कर सकते हैं। पासों का अभ्यास इस प्रकार है। हाथों की दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ें जब तक कि गर्म न हो जाएं। फिर हाथों को आगे पीछे खूब हिलाएं और हाथों की अंगुलियों को खूब जोर से खोलें और बंद करें। फिर एक कपड़े अथवा रुई के तकिए पर मनुष्य की कल्पना करके उसके सिर से पैर तक धीरे-धीरे अपने हाथों को ले जाएं, अंत में झटकाएं। कुछ समय के पश्चात इस अभ्यास से अंगुलियों में सनसनाहट होने लगेगी और ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि अंगुलियों से विद्युत का सूक्ष्म प्रवाह बह रहा है। तीसरा, त्राटक का अभ्यास। हठ योग के षट कर्मों में बतलाए हुए स्फटिक अथवा काले बिंदु पर इस भावना से त्राटक करें कि नेत्रों के ज्ञान तंतु बलवान हो रहे हैं, नेत्र प्रभावशाली और आकर्षक हो रहे हैं। चौथा, प्राणायाम का अभ्यास। दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास प्राकृतिक नियमों द्वारा शरीर शोधन में बतलाई हुई चारों क्रियाओं के अनुसार ताल युक्त या भस्त्रिका आदि प्राणायाम सूत्र में बतलाई हुई रीत्यानुसार प्राणायाम ऐसी भावना से करें कि मैं प्राण शक्ति को शरीर में खींच रहा हूँ। प्राण शक्ति रोम-रोम में प्रविष्ट होकर मुझे उत्साह, जीवन शक्ति और आरोग्यता प्रदान कर रही है। मैं सूर्य के सदृश तेजस्वी बन रहा हूँ। पांचवा, आरोग्यता और स्वास्थ्य की दृढ़ भावना। प्राकृतिक नियमों द्वारा आरोग्यता में बतलाए हुए ओम आरोग्यम, ओम आनंदम के जप के साथ यह विचार किया करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझ में आलस्य और प्रमाद नहीं है। मैं बुढ़ापे के पाश से मुक्त हूँ। मैं पूर्णतया निरोग और बलिष्ठ हूँ। मुझ में अपने कर्तव्य कार्यों को करने की पूरी शक्ति है। मैं उनको दत्त चित्त होकर करूँगा। अपने कर्तव्य में कदाचित प्रमाद न करूँगा। जैसे इत्रा का पुत्र महीदास, जो इस रहस्य का जानने वाला था, उसने रोग को लक्ष्य करके कहा कि तू मुझे यह क्या तपाता है, मैं इससे न मरूंगा। वह 116 वर्ष जीवित रहा तथा जो कोई भी ऐसा जानता है वह भी 116 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। छठा, इष्ट प्रकृतियों का ग्रहण और अनिष्ट प्रकृतियों का परित्याग। इस शक्ति के प्रयोगकर्ता को सबसे प्रथम अपने आप को नियंत्रण में रखना
अति आवश्यक है, क्योंकि जो स्वयं अपने को अपने वश में नहीं रख सकता है, वह दूसरों पर किंचित भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए जो दुष्ट प्रकृतियां अपने में हो, उनका परित्याग और अच्छी प्रकृतियों का ग्रहण निश्चयात्मक रूप से पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। अच्छे अथवा बुरे विचार मनुष्य के मन में जिस प्रगति से बराबर उठते रहते हैं, उसके अनुसार उनका बल बढ़ता है। अंत में एक समय वे इतने प्रबल हो जाते हैं कि मनुष्य उनके अनुसार कार्य करने पर बाध्य हो जाता है। जैसे कार्य मनुष्य करता रहता है, वैसी ही उसकी प्रकृति बनती जाती है। इससे सिद्ध होता है कि विचार ही मनुष्य की प्रकृति के कारण है। इसलिए जिस अनिष्ट प्रकृति को त्यागना है, उसको बिना टाल मटोल के तुरंत उसके परित्याग का पूरे आत्मविश्वास से दृढ़ संकल्प करके उसके विचारों को पूर्णतया मन से हटा दें, अथवा जिस समय अंदर से अनिष्ट कर्मों के करने का विचार उत्पन्न हो, उसी समय उसको हटा दें। इस प्रकार बराबर हटाए जाने से वे विचार दुर्बल होते-होते नष्ट हो जाएंगे। विचारों के न रहने पर उस प्रकार के कर्म होने स्वयं बंद हो जाएंगे। बुरे कर्मों के छूटने से वह अनिष्ट प्रकृति भी छूट जाएगी। इसी प्रकार जिस प्रकृति को ग्रहण करना हो, उसके विचारों को मन में प्रबल करते-करते दृढ़ प्रकृति के रूप में लाया जा सकता है। अनिष्ट प्रकृतियों के परित्याग और इष्ट प्रकृतियों के ग्रहण की प्रक्रिया। आपने अनुभव किया होगा कि जितने बजे उठने का संकल्प करते हुए आप सोते हैं, आपकी आंख अवश्य उस समय खुल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि जो बात मन अथवा सूक्ष्म शरीर को भली भांति सुझा दी जाए, उसके अनुसार कार्य करने के लिए स्थूल शरीर बाध्य हो जाता है। विशेषतः उस समय जब निद्रा छा रही हो और समस्त अंग ढीले हों, तब मन के अंदर विशेष प्रभाव शरीर पर प्रकट होता है। इसलिए आराम कुर्सी या चारपाई पर लेटकर अंगों को ढीला कर चित्त वृत्ति को एकाग्र करें। एकाग्रता के साथ-साथ हल्की नींद की कल्पना करें। जब नेत्र भारी होने लगे और हल्की सी निद्रा आने लगे, तब जिस अनिष्ट प्रकृति को छोड़ना हो, उसके संबंध में प्रभावशाली शब्दों में इस प्रकार आदेश दें: हे मन, तू इस दुष्ट प्रकृति का परित्याग कर दे। तुझ में यह दुष्ट प्रकृति नहीं रहनी चाहिए, कदाचित नहीं रहनी चाहिए। मैं इसको निकाल कर बाहर फेंक रहा हूँ। मैंने इसको बाहर फेंक दिया है। अब तुझ में इस प्रकार की कोई प्रकृति नहीं रही है। यह आवश्यक नहीं है कि इन्हीं शब्दों को दोहराया जाए। इस आशय को लेते हुए आप अपने ही प्रभावशाली शब्दों में इस प्रकार का आदेश दे सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई इष्ट प्रकृति ग्रहण करनी हो, तो यह प्रबल विचार उत्पन्न करना चाहिए: हे मन, मैं इस शुभ प्रकृति को तुम्हारे अंदर स्थापित करता हूँ। तुम अब इसी प्रकृति के अनुसार काम करोगे। तुम में यह प्रकृति दृढ़ हो गई है। मैंने इसको पूर्णतया दृढ़ कर लिया है। इसी रीति से किसी बच्चे, श्रद्धालु शिष्य, भक्त अथवा मित्र की दुष्ट प्रकृति को छुड़ाया जा सकता है। अर्थात उसको आराम से लिटाकर सम्मोहन निद्रा लाओ। जब कृत्रिम निद्रा आ जाए, तब उसका नाम लेकर उपयुक्त प्रकार की आज्ञाओं द्वारा, अर्थात हे अमुक, मैं तुम्हारी इस अनिष्ट प्रकृति को तुम्हारे अंदर से बाहर निकालता हूँ। इस अनिष्ट प्रकृति को छोड़ दो, सर्वदा त्याग दो। मैंने इसे तुम्हारे अंदर से बिल्कुल निकाल दिया है। ऐसा ही इष्ट प्रकृति के स्थापन में, हे अमुक, मैं तुम्हारे अंदर इस इष्ट प्रकृति को स्थापित करता हूँ। इस प्रकृति को मैंने तुम्हारे अंदर दृढ़ कर दिया है। अब तुम इसके अनुसार ही सारे कार्य करोगे इत्यादि। इस प्रकार के वाक्यों को 10-15 मिनट तक निरंतर दोहराते रहना चाहिए।
यदि सर में भारीपन अनुभव करें, तो उसके सर पर दाहिना हाथ रखकर उसके नेत्रों में कुछ अंतर से फूंक मारकर यह सूचना देनी चाहिए कि मैंने तुमको निरोग कर दिया है, तुम अब अच्छे हो, अब तुम में भारीपन नहीं है। इस प्रकार का आदेश प्रातः सायंकाल 2 बार अथवा रात्रि में एकांत में दे। रात्रि में स्वाभाविक निद्रा में सोते हुए भी इस प्रकार के आदेश दे सकते हैं।